हाय गाइस, जो आज का लेक्चर है ये टू पोर्ट नेटवर्क जो चैप्टर था उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, द जेड पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर आर गिवन बाई। तो यहाँ पर देखिए जो जेड पैरामीटर की इक्वेशंस हैं वो क्या है, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर लें और कंपैरिजन कर लें, अदरवाइज Z11 Z12 Z21 Z22 सेपरेटली कैलकुलेट करें। तो ये जो सर्किट है ये काफ़ी इजी सर्किट है, तो इसमें तो हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो वहाँ पे हम ये पैरामीटर अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा KVL लगा रहा हूँ इनपुट साइड में। तो क्या आएगा, V1 इक्वल्स टू I1 R1, और आउटपुट साइड अगर KVL लगाएंगे सिंपली V2 इक्वल्स टू I2 R2, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस आएगा, माइनस अल्फ़ा V1, क्योंकि अगर KVL लगाएंगे तो इसको ऐसा लिखते V2 माइनस I2 R2 प्लस अल्फ़ा V1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि जो V1 है वो I1 I2 का फंक्शन होना चाहिए, और जो V2 है वो भी I1 I2 का फंक्शन होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर V1 को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो V2 इक्वल्स टू I2 R2 माइनस अल्फ़ा R1 I1। तो यहाँ से अगर जेड पैरामीटर मैट्रिक्स कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, Z11 की वैल्यू क्या आएगी R1, और Z12 की 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 I2, और अगर Z21 देखें तो क्या आएगा माइनस अल्फ़ा R1, और यहाँ पर क्या आएगा R2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। आप इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सर्किट सिंपल था, हम ये इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे किया। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क द वाई पैरामीटर Y21 इज। तो यहाँ पर देखिए हमें Y21 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखो Y21 फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। तो Y21 किसके इक्वल होता है, I2 बाई V1 एट V2 इक्वल्स टू 0। तो V2 0 का मतलब क्या है, R3 क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अल्फ़ा V1 और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, और प्लस माइनस यहाँ पर V1, और यहाँ पर इस करंट की वैल्यू क्या होगी I2, यहाँ पर I1। तो अब हमें फाइंड आउट करना I2 बाई V1। यहाँ पर देखिए यहाँ का वोल्टेज क्या है V1, अगर हम इसको ग्राउंड माने, यहाँ पर सिंपली जो करंट I2 है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस करंट को हम कैसे लिखेंगे, V1 प्लस अल्फ़ा V1 बाई R2, और ये वैल्यू I2 के अपोजिट है, मीन्स ये माइनस I2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो केवल V1 और I2 में रिलेशन है, इसलिए यहाँ से I2 बाई V1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस अल्फ़ा बाई R2, और यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू I2 बाई V1। ये वैल्यू किसकी इक्वल है, Y21 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन R2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने बस केवल इस डायरेक्शन में करंट लिखी और जो रिलेशन है वो I2 और V1 में आ गया। तो यहाँ से जो Y21 है इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा बाई R2। ठीक है,
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर द सिंगल एलिमेंट 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन फिगर द वाई पैरामीटर मैट्रिक्स इज। तो यहाँ पे हमें इस 2 पोर्ट नेटवर्क का वाई पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए बेसिक इक्वेशंस क्या हैं, I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर Y11 फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, Y11 इक्वल्स टू I1 बाई V1 एट V2 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, V2 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये ZL और इनपुट क्या है प्लस माइनस V1। यहाँ पे जो करंट है सिंपली I2 और यहाँ पर एंटरिंग करंट है सिंपली I1। तो अब हमें I1 बाई V1 फाइंड आउट करना है, मीन्स सिंपली यहाँ से V1 बाई I1 किसके इक्वल है, ZL के। तो Y11 क्या आएगा, 1 बाई ZL। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखिए Y12 की कैलकुलेशन कैसे होगी, Y12 इक्वल्स टू I1 बाई V2 और यहाँ पर V1 क्या होगा 0। तो देखिए V1 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर ZL और यहाँ पर V2 और जो करंट है यहाँ पर I1 यहाँ पर I2। तो सिंपली V2 बाई I2 किसके इक्वल है, ZL के। दिस इम्प्लाइज I2 बाई V2 किसके इक्वल होगा, 1 बाई ZL। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता है कि I2 इक्वल्स टू माइनस I1। तो दिस इम्प्लाइज Y12 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ZL। I2 की जगह क्या रखेंगे, माइनस I1। तो देखिए इन्हीं दो से अगर ऑप्शन मैच करें तो क्या आएगा, 1 बाई ZL और माइनस 1 बाई ZL, मीन्स ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप जो Y21 है वो कैलकुलेट करें और Y22 कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। आई होप यू गोट द पॉइंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द H पैरामीटर्स फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन फिगर इज। तो यहाँ पर ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसके हमें H पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए H पैरामीटर की जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो लिखिए यहाँ पर, V1 इक्वल्स टू H11 I1, यहाँ पे क्या आता है V1 I2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा फिर H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। तो यहाँ पर अगर H11 कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, V1 बाई I1 एट V2 इक्वल्स टू 0। तो ये सर्किट कैसा होगा देखिए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस 4 ओम, V2 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर प्लस माइनस V1 करंट I1, और यहाँ पर जो रेशियो है वो दिया 1:2, ये गिवन है। तो यहाँ पर 1:2 और यहाँ पर 1 ओम। यहाँ पर जो करंट है वो क्या है I2। अब हमें V1 बाई I1 फाइंड आउट करना है। तो सर्किट को क्या करेंगे, प्राइमरी साइड रेफ़र कर लेते हैं। तो देखिए रेफरिंग मैंने सिखाई हुई है। तो देखो यहाँ पर 1 ओम प्लस माइनस V1, और देखिए यहाँ पर अगर वोल्टेज भी लिखें, मान लो यहाँ का वोल्टेज मैं प्लस माइनस V1 स्टार मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस V2 स्टार। तो मैं ये वोल्टेज भी चेंज करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रेफ़र करते हैं। ठीक है, बाकी हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है, प्लस माइनस V1 स्टार, और ये किसके इक्वल होगा, इस वोल्टेज को हम इस साइड रेफ़र कर रहे हैं, मीन्स 1/2 V2 स्टार। ठीक है, क्योंकि डॉट सेम साइड है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। और यहाँ पर फिर क्या है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू R, तो ये कितना आ गया 1 ओम। और यहाँ पर अगर इस करंट को भी रेफ़र करना मैं सिखाऊँ आपको, तो करंट देखिए दोनों डॉट में एंटर कर रही है, इसका मतलब I1/I2 इक्वल्स टू -N2/N1 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2I2। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे तो ये जो करंट है वो I1 रहेगी, तो सिंपली V1/I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 कितनी आएगी, 2 ओम, क्योंकि ये तो इम्पीडेंस को बता रहा है, जो H11 है इसका जो यूनिट है वो क्या है, ओम। तो यहाँ पर ये इम्पीडेंस को बता रहा है, इम्पीडेंस कितनी होगी, 1 + 1 2 ओम। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब मैं एक H12 और कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि H12 की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो H12 किसके इक्वल होगा, V1/V2, और I1 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर 1 ओम और यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर ±V2, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, 1:2, और ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर ±V1 और I1 की वैल्यू क्या है, 0 सिंपली, और यहाँ पर I2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जो सर्किट है उसको प्राइमरी साइड ही रेफ़र करूँ, क्योंकि हमने पहले किया है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ओम ±V1, ये तो इनपुट है, और यहाँ का वोल्टेज ±V1 स्टार माना था, और यहाँ का वोल्टेज क्या माना था, ±V2 स्टार, यहाँ पे ±V1 स्टार, क्योंकि मैं ये भी सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ का वोल्टेज किस तरीके से चेंज करते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/2 V2 स्टार, और यहाँ पर कितना आया था, 1 ओम, और ये वोल्टेज कितना आएगा, 1/2 V2, और यहाँ पर I2, यहाँ पर I1। तो सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी नहीं, तो सिंपली V1 - 1/2 V2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज V1/V2 इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो ये वैल्यू क्या है, 0.5, और ये वैल्यू क्या थी, 2 ओम। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप H21 और H22 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो सर्किट है उसको प्राइमरी साइड रेफ़र कर लीजिए। और जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्वेश्चन और भी अच्छा उस टाइम पे बन जाता अगर मान लो जो डॉट है ना वो अगर इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर अगर ऐसे डॉट होते तो यहाँ पे V1/V2 इक्वल्स टू -N1/N2 होता है ना। तो ये सब चीज़ें ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं जब हमने मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में जो सर्किट को रेफ़र करना सिखाया था, उस केस में सारे केस हमने डिस्कस किए हुए थे, 8 केस थे, ठीक है ना। तो आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे आप H21 और H22 आप कैलकुलेट करें और आंसर को मैच करें। ओके, तो ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है ये कम्प्लीटली यहाँ पर एंड होता है, और अब आगे वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।